दिल्ली सरकार लगातार आज किसी विशेष समुदाय के घर पे कोई घटना हो जाती है तुरंत पहुंच जाते हैं। आज इस परिवार के साथ भी ट्विटर पे तो ट्विटर खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने उसके परिवार को आकर किसी भी तरह की सहायता पहुंचाने का काम नहीं किया। दिल्ली सरकार कोई भी काम होता है कभी मोदी जी पे टाल देती है, कभी गृह मंत्री पे टाल देती है, कभी एलजी पे टाल देती है। भाई किस लिए सीएम हो आप? दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा, दिल्ली की जनता की चिंता करना आपका पहला दायित्व है। आज यही घटना किसी विशेष समुदाय के साथ हो गई होती तो कहीं ना कहीं अभी उसके मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके होते, उनके मंत्री भी पहुंच चुके होते, उनके पार्षद भी, और यहाँ अभी तक इनका पार्षद विधायक कोई अभी तक आके नहीं जाता। लेकिन केजरीवाल सरकार इसको कोई सुध नहीं लेना चाहती। ये कहीं ना कहीं इनके विधायक, इनके सांसद, इनके निगम पार्षद और दिल्ली का मुख्यमंत्री इसमें मिला हुआ है। ये कब तक होता रहेगा दिल्ली में? कभी गुड़िया मरती है, कभी श्रद्धा मरती है, कभी ये साक्षी मरती है। मेरा बस इतना सा सवाल है, कब तक होता रहेगा? क्या एविडेंस चाहिए कोर्ट को? सामने एविडेंस है। कौन सा एविडेंस चाहिए? सब कुछ सामने है। अब भी कोई कोर्ट चलती रहेगी, ट्रायल चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, आखिरी में क्या होगा? शाहबाद की जे कॉलोनी में मैं खड़ी हूँ और यही रहती थी वो नाबालिग लड़की साक्षी, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ हम सर से बात करते हैं। सर ये बताइए, एक तरफ दिल्ली में दिन प्रतिदिन इस तरीके से दर्दनाक हत्याएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार जो है वो पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, इस समय जो ये घटना हुई है, इस समय राजनीति करना ठीक नहीं है। इस परिवार के साथ हमारी सांत्वना है। इतनी भयंकर घटना, और मुझे तो शर्म आती है उन लोगों के ऊपर भी जो उस जगह से लगातार गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसके परिवार के या किसी व्यक्ति ने उस बेचारी बच्ची को बचाने का प्रयास नहीं किया। ये मानवता का क्या कहें, शर्मसार, बिल्कुल झिकोरने वाली हरकत है। दिल्ली सरकार लगातार आज किसी विशेष समुदाय के घर पे कोई घटना हो जाती है तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिल्ली में लगातार दलित बच्चियों के साथ, दलित महिलाओं के, अभी थोड़े दिन पहले कोंडली में कांड हुआ, महिला के साथ बिल्कुल निर्भया वाला कांड हुआ, आप लोगों ने उसको कवर भी किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक उसके परिवार को कोई सहायता पहुंचाने की बात नहीं। आज इस परिवार के साथ भी ट्विटर पे तो ट्विटर खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने उसके परिवार को आकर किसी भी तरह की सहायता पहुँचाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आज उनके सांसद वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं भी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे भी यहाँ भेजा और इस परिवार के साथ खड़े रहने का कहा। लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लगातार इस परिवार की सुध लेते रहेंगे, और जब तक इस अपराधी को फास्ट ट्रैक के अदालत में कोर्ट ना चलते केस चलाकर जल्द से जल्द इसको, अगर 3 महीने में, 6 महीने में इसको फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन करता रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली का ऐसा हाल है, तो वहीं गाँव और कस्बों का क्या हाल होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आपका चिंता करना बिल्कुल जायज़ है। दिल्ली जैसी इस जो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां अभी 3 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस जगह पर अगर यहां पर इन लोगों को कहीं पे बढ़ावा मिल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं कारण कोई है। आप सोचिए, इन लोगों को लगातार कैसे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, हाथ में कलावा बांध के हमारी बहनों को बहलाते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर हमारी बहनों को बहलाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक लंबी चौड़ी साजिश है। आपने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, केरला स्टोरी मूवी में कोई झूठ नहीं दिखाया गया। ये इनका तरीका है कैसे बहन बेटियों को फंसाना, और अगर उनके साथ चलेगी तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से वो हत्या करते हैं। देखिए, जब से ये हमारे सामने आया है, हमने लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो प्रत्यक्ष यहाँ पर आके खड़े होने का माध्यम, हर जगह हम इस मसले को उठा रहे हैं, क्योंकि ये विषय आने वाली जनरेशन को भी जगाने के लिए है। इनको भी पता होना चाहिए किस तरह से ये लोग, किस तरह से हमारी बहन बेटियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर और उनकी इस तरह से हत्याएं कर देते हैं। सर, इसी हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आज लोगों में डर नहीं है। ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया है। लगातार ये होता है, दिल्ली सरकार कोई भी काम होता है, कभी मोदी जी पे टाल देती है, कभी गृह मंत्री पे टाल देती है, कभी एलजी पे टाल देती है। भाई किस लिए सीएम हो आप? दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा, दिल्ली की जनता की चिंता करना आपका पहला दायित्व है, और वो लगातार इस दायित्व से भागते हैं। किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, घर में बैठ के आरोप लगा सकते हो, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए ना, जनता की सुध तो लीजिए। जनता ने आपको वोट दिया है, आप आज इस बस्ती में आए हो, इस बस्ती की हालत देख के आपको लग रहा होगा क्या ये हमारी दिल्ली की कोई बस्ती है?
लगातार दिल्ली की जनता को साथ छल के, दिल्ली की जनता के साथ और ये विशेष समुदाय के साथ जो लगातार इनका लगा, आज यही घटना किसी विशेष समुदाय के साथ हो गई होती तो कहीं ना कहीं अभी उसके मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके होते, उनके मंत्री भी पहुंच चुके होते, उनके पार्षद भी, और यहाँ अभी तक इनका पार्षद विधायक कोई अभी तक आके नहीं जाता। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेतागढ़ यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या मांगे हैं सर आपकी? आप लोग संतावना देने के लिए पहुंचे हैं, इसके अलावा भी क्या मांगे? देखिए, हमारी इस परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। इसको आर्थिक और न्यायिक किसी भी तरह की आवश्यकता होगी, हम इसके साथ खड़े हैं। इसको हर तरह की सहायता भी पहुंचाएंगे, इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इसको फास्ट ट्रैक में लाकर जब तक इसको फांसी की सजा नहीं दिलवा देगी, इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। सर आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा ये घटनाएं घट रही हैं दिल्ली में, खास तौर पे घट रही हैं। दिल्ली में इसलिए घट रही है क्योंकि दिल्ली सरकार का एक मुखिया है जो विशेष समुदाय के लिए मरता है, लड़ता है, लेकिन गरीब दलित परिवार की जो लड़की जो हिंदू है उसके साथ ये घटना घटती है। लेकिन केजरीवाल सरकार इसको कोई सुध नहीं लेना चाहती। ये कहीं ना कहीं इनके विधायक, इनके सांसद, इनके निगम पार्षद और दिल्ली का मुख्यमंत्री इसमें मिला हुआ है। ये इनको बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली की केरला स्टोरी जो दिल्ली में फिल्म चल रही है, उन लोगों को दिखाने से रोका जाता है। ये काम बहुत ही टारगेट से किया जा रहा है। ये पूरे घर घर में फैल चुके हैं, ये एक कैंसर की तरह फैल चुके हैं लोग, और इनकी अब सफाई बहुत जरूरी हो गई है। इसी के साथ दिल्ली सरकार को लेकर आरोप लगाए, दिल्ली सरकार जो है वो राजनीति करती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो भगोड़ा ही है। आप भी पहले देखा, आपने इस्तीफा देके भी भागा था, चुनाव लड़ने भी भागा था, वहाँ से भी, बनारस से भी भाग गया, कर्नाटक से भाग गया, गोवा से भाग गया। वो तो भगोड़ा ही है, और वो इन चीज़ों से भी भागता है। वो इसलिए भागता है क्योंकि उसको पता है ये जो इलाका है ना, ये उसका 70% यहाँ पर उसका वोटर है। जब उसका ये हाल है, इन लोगों को इस ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए वो मजबूर करता है। इन लोगों ने उसको वोट दिया है, इन लोगों ने उसको चुना है। एलजी को लेकर सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार। उसका तो काम ही यही है दिल्ली सरकार का, कभी मोदी जी को, कभी अमित शाह जी को, कभी एलजी को। जब ये मजबूरी में ये अध्यादेश आ रहा है ताकि दिल्ली से पीछा नहीं छोड़ा पाए ये लोग। 2013 में जिन अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया था दिल्ली में होने वाले हर रेप को लेकर, आज वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार दिल्ली पुलिस है। अभी आप खुद ही देख सकते हैं, जब पहले काम अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए तो शीला दीक्षित जिम्मेवार थी, और अब कहता है एलजी जिम्मेदार है। इसका काम ही यही है, दूसरों को ऊपर थोपना, खुद कुछ करना नहीं। निकम्मा महाचोर एक आदमी है। आप जिस तरीके हालात इस जगह, यहाँ के हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल है यहाँ जो हो रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं दोनों सरकारों से, नॉट एक सरकार से। हमारा पूछना दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, ये कब तक होता रहेगा दिल्ली में? कभी गुड़िया मरती है, कभी श्रद्धा मरती है, कभी ये साक्षी मरती है। मेरा बस इतना सा सवाल है, कब तक होता रहेगा? सर आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं रहता नज़दीकी हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कब तक होता रहेगा। लेकिन जो हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं सही हो रहा है, गलत हो रहा है? तो फिर ये कब तक होता रहेगा? सर क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले। आज नहीं तो कल मिले, लेकिन जल्दी मिले, जो मिले जल्दी मिले। क्या एविडेंस चाहिए कोर्ट को? सामने एविडेंस है। कौन सा एविडेंस चाहिए? सब कुछ सामने है। अब भी कोई कोर्ट चलती रहेगी, ट्रायल चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, आखिरी में क्या होगा? जिस तरीके से ये दर्दनाक हत्या की गई है, तमाम लोग वहां से निकल रहे थे, चश्मदीद गवाह भी थे जो अभी तक सामने नहीं आए। दर्दनाक तो होता रहेगा। डर है, डर तो चाहते तब भी कर सकते थे, लेकिन डर सबसे बड़ी चीज़ है। ये डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होता रहेगा।